तो देश की सबसे बड़ी कम्युनिटी किसान है, उसी को बोल रहे हैं आप शांति भंग करेंगे, तो फिर तो इसका मतलब देश में शांति हो ही नहीं सकती। अगर किसान की आवाज को ये दबाकर और सत्ता पे काबिज रहना चाहते हैं तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। अमरनाथ मेरा नाम है, मैं गांव क्योड़क से हूँ। आज 26 तारीख को अपने पंजाब हरियाणा के जो मेन किसान नेता और जो जितने भी किसान हैं सब दिल्ली की तरफ आज कूच कर रहे हैं। तो कल हमारे कुछ किसान नेताओं को, जिनमें अपने जसबीर जी भी हैं किसान नेता, उनको पुलिस ने उठा लिया और वो बोल रहे हैं कि हमारे को सरकार की तरफ से निर्देश हैं। जो पुलिस वाले ही खुद कह रहे हैं कि हमें सरकार की तरफ से निर्देश हैं और हमें उठाया, इनको जसबीर जी को क्यों उठाए और जो भी हमारे किसान नेता हैं किसान भाई हैं उनको क्यों उठाया, तो वो कह रहे हैं कि शांति भंग करने की इनसे आशंका थी तो इसलिए उठाया। तो देश की सबसे बड़ी कम्युनिटी किसान है, उसी को बोल रहे हैं आप शांति भंग करेंगे, तो फिर तो इसका मतलब देश में शांति हो ही नहीं सकती। जिस देश में 80-90 करोड़ किसान है और उनको बोल रहे हैं कि आप वो शांति भंग करने जा रहे थे, वो एक अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन किसान से अपना सरकार से अपना अधिकार मांग रहे हैं कि सरकार किसानों को लगातार दबा रही है। जो 3 अध्यादेश आए उनमें साफ साफ जो किसानी के खिलाफ जो निर्देश दिए हैं वो उन्हीं के खिलाफ किसान बोल रहा है। किसान तो और कुछ मांग ही नहीं रहा सरकार से, किसान तो सिर्फ अपनी मेहनत का फल मांग रहा है, वही सरकार दे नहीं रही है। तो उन्हीं की आवाज़ अपने जसबीर जी हैं, किसान भाइयों की आवाज़ हैं जसबीर जी, तो उनको कल रात इन्होंने उठाया पुलिस ने। कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। तो इससे हम क्या समझें कि किसानों को दबाया जा रहा है। सरकार एकदम डर गई है जब इनको पता चला कि ये जो किसान है किसान नेता दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और इनको उठाओ। तो इसका मतलब क्या है कि किसान चोर है और सरकार सहाय है। किसान सरकार ये कह रही है, जबकि उल्टा है इसका। चोर जो है वो जोर से बोलेगा तो सरकार जो है किसानों की आवाज़ को दबा रही है। तो हम जो सभी किसान भाई हैं जसबीर जी की जो रिहाई के लिए यहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं कि उनको बिल्कुल सरकार ने अराजनीतिक रूप से उठाया। ये मतलब डेमोक्रेटिक अनार्की इसको हम बोल सकते हैं, लोकतांत्रिक तानाशाही। धन्यवाद। राकेश सैनी, मेरा गांव। आज 26 तारीख को भाई जसबीर तंवर क्योड़क से जो किसान नेता के रूप में उभर रहे हैं उनको घर से उठा लिया गया है। ये सबसे पहले तो सरकार जो तानाशाही रवैया अपना रही है और हमारे जितने भी हरियाणा प्रदेश में और पंजाब में मिलकर जो किसान नेता भाई जसबीर तंवर है और उनके साथ जितने भी किसान नेता इस मुहिम को छेड़े हुए हैं उन सबको उठाया जा रहा है। तो इससे एक बात तो साबित होती है सरकार की कि वो तानाशाह है। किसान अपनी आवाज़ उठा रहा है तो इसमें उसका कसूर क्या है। अगर किसान की आवाज़ को ये दबाकर और सत्ता पे काबिज रहना चाहते हैं तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। और आज जो 26 तारीख, ये 26 नवंबर का दिन उन्होंने अपने लिए एक काला दिन मतलब इतिहाद कर लिया है। और अगर वो भाई जसबीर तंवर को और हमारे हरियाणा और पंजाब में जो हमारे किसानों की आवाज़ उठा रहे हमारे किसान नेता हैं, हमारे भाई हैं, तो अगर वो उनको बंदी बनाकर या मतलब ज़बरदस्ती, अब बात जो हमने सुनी है हमारे सामने आई है, पुलिस प्रशासन से हम मिले हैं तो पुलिस प्रशासन सीधे तौर पर यही बात हमारे सामने रख रहा है कि भाई जसबीर तंवर को उठाना हमारा एक मतलब वो बन चुका था क्योंकि सरकार ने हमारे ऊपर दबाव बनाया हुआ है। ये पुलिस प्रशासन खुद कह रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि सरकार चाह रही है कि भाई जसबीर तंवर जैसे किसान नेताओं को दबाकर और वो किसानों की आवाज़ को दबाकर और सत्ता पे काबिज रहेगी। ये 26 तारीख, ये 26 नवंबर का दिन सरकार ने अपने लिए काला दिन मतलब लिख लिया इतिहास के अंदर। और अब आवाज़ उठ चुकी है हरियाणा और पंजाब के भाई जसबीर तंवर जैसे काफ़ी किसान नेता एक आवाज़ में आगे बढ़ रहे हैं, दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। और हम सब जितने भी किसान पुत्र हैं, किसान के बेटे हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। सरकार को अपने कान खोलने पड़ेंगे, हमारी आवाज़ सुननी पड़ेगी और हमारी बात भी माननी पड़ेगी। मैं करनैल नंबरदार गांव टीक से, हम सभी किसान हैं और जो ये 3 कानून सरकार ने अभी बनाए हैं वो किसानों के लिए बहुत हानिकारक थे और उसी कारण सभी किसान इनका विरोध कर रहे हैं। और विरोध करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। सभी पार्टियां भी विरोध करती हैं, क्या राजनीतिक पार्टियां विरोध नहीं करती? वे भी करती हैं अपने फ़ायदे के लिए और हम तो फ़ायदे के लिए का अपने नुकसान से बचने के लिए ही विरोध कर रहे हैं। और विरोध करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार भी है।
सरकार जिस प्रकार किसानों की आवाज़ दबाने का प्रयास कर रही है, जो हमारे भाई जो थोड़ा आगे चलकर कार्य कर रहे हैं, हमारे उन्हें जो किसान नेता हैं उन्हें सरकार गिरफ्तार कर रही है और हिरासत में ले रही है। यह कि सरकार का बहुत ही किसान विरोधी कार्य है और मैं सरकार से मांग करता हूं कि हमारे जितने भी किसान भाइयों को सरकार ने गिरफ्तार किया है उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए, अन्यथा इसका परिणाम अच्छा नहीं रहेगा और किसान और अधिक उग्र होकर इसके सरकार के विरुद्ध आंदोलन करेंगे। और हम सरकार से मांग करते हैं कि ये जो तीनों कानून सरकार ने किसान विरोधी बनाए हैं, इन कानूनों को जल्द से जल्द वापस लिया जाए और सभी जो हमारे किसान साथी जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए।